हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। आज के व्लॉग में आपके साथ ओवरऑल सारी एक्टिविटीज़ शेयर करूंगी। ईमान की बर्थडे का व्लॉग शेयर करूंगी। यहाँ पर जी अर्ली मॉर्निंग मैं बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए साथ चली गई थी। मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि मैं बच्चों को ना आज ड्रॉप करने साथ जाऊँ, तो अर्ली मॉर्निंग हमारा प्लान बना और ये बच्चों का स्कूल भी आ चुका है एंड दे आर गोइंग टू स्कूल। ये बेसिकली 8 मई की बात है। उस दिन तो स्कूल लगा था लेकिन नेक्स्ट डे जो है ना वो ऑफ हो गया था। बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे लेकिन ऐसा हुआ कि बच्चों के एग्ज़ाम्स जो है ना वो पोस्टपोन हो गए बिकॉज़ आपको पता है कि मुल्क के हालात किस तरह के हो गए थे। तो यहाँ पर जनाब जी बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद हम लोग ना एक बेकरी हमारी नज़र से गुजरी। हमने कहा चलो इसको ट्राई करते हैं, इसमें कैसा यहाँ का केक वगैरह है। और यहाँ पर मेरी जो कीज़ है ना, पुराने घर की भी कीज़ इसी के अंदर है, तो ये मुझे कोई अलग सा कीचेन लेना पड़ेगा। और यहाँ पर जनाब जी कुछ थोड़ा बहुत सामान लिया बेकरी से ट्राई करने के लिए, देखते हैं कैसा टेस्ट है। अगर अच्छा लगेगा तो यहाँ से केक वगैरह भी ले लेंगे। तो अभी बेकरी से कुछ आइटम्स लेने के बाद घर आ चुकी हूँ और अभी भी हमारा सोफ़ा सेट नहीं आया, आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगा। घर शिफ्ट किया है तो काम भी आपको पता है आहिस्ता आहिस्ता ही होंगे, सारे एक साथ सारे काम नहीं होंगे। तो यहाँ पर जनाब जी ली है, एक पैटीज़ लिया था, चिकन पैटीज़, और कुछ चिकन ब्रेड ली थी टेस्ट करने के लिए, और साथ में ये डोनट लिया था। और मज़े की बात बताऊँ, किसी काम का नहीं था, कुछ भी अच्छा नहीं था। इससे ज़्यादा टेस्टी डोनट्स मैं घर में बनाती हूँ। इतना ड्राई था ना, और साथ में ये स्वीट ली थी पतीसा, बच्चों को बड़ा पसंद होता है। तो मैंने सोचा चाय बना लेती हूँ। ऐसे ही बस ना नज़र पड़ी, हमने कहा चलो एक बेकरी है ट्राई करते हैं। वैसे आपको पता है हम नगीना बेकरी जो है ना उससे सारी चीज़ें लेकर आते हैं, लेकिन अभी हमें नगीना बेकरी काफ़ी दूर पड़ रही थी, तो हम लोगों ने सोचा कि न्यू बेकरी ट्राई करते हैं। और मैं बनाने लगी हूँ शक्कर वाली चाय, और चीनी बिल्कुल छोड़ देती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा अपना वेट रिड्यूस करना हो ना तो चीनी छोड़ देती हूँ। शक्कर वाली चाय और साथ में हमने ब्रेड रोल्स ट्राई किए। और नाश्ता करने के बाद जो है ना, मैं आजकल जो है ना ये गेम का जो मुझे भूत सवार है वो गेम प्ले करती रहती हूँ। और थोड़ा सा रेस्ट किया, उसके बाद उठ के मैंने क्लीनिंग वगैरह की। बच्चे स्कूल थे, उनके एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, मैंने आपको पहले बताया। तो क्लीनिंग की सारी, और बिल्कुल इस टाइम पे घर में इतनी खामोशी थी ना, मैं बिल्कुल अकेली थी। तो यहाँ पर देखें बिल्कुल खाली खाली घर लग रहा है, बच्चों के साथ ही रौनक होती है। तो बच्चे अब अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल से आ गए हैं। तकरीबन इनको आते आते 2:30 बज जाते हैं। 2:30 पे ये लोग घर आते हैं। इनको खाना देने के बाद ये आराम करने चली गई। मैंने अपने थोड़े बहुत काम करने थे। कर्टन्स जो है ना वो वॉश करके डाले थे, पहले मैंने वॉश नहीं किए थे, मुझे था मैं न्यू घर में शिफ्ट होकर ना वॉश करूँगी। तो यहाँ पर जी इनकी जो लेंथ है ना वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो मैंने सोचा कि मैं इनको थोड़ा फ़ोल्ड कर देती हूँ और स्टिच कर देती हूँ। थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा लगी, लेकिन ये देखें थोड़ा सा ऊपर हो गया है, वरना नीचे लग रहे थे। अब मुझे बाकी जो है ना मैं सोच रही हूँ कि वो मैं सिलाई मशीन से कर दूँ। करने तो मुझे सिलाई मशीन से थे, लेकिन वो पहले ही फ़िक्स कर दिए। तो यहाँ पर आजकल ना मैं रोज़ाना एक बास्केट जो है ना कपड़े लाजमी प्रेस कर लेती हूँ, ताकि साथ साथ जो अलमारियाँ वगैरह वो भी सेट हो जाए। मेरी अलमारी अभी भी नहीं आई, लेकिन बच्चों की अलमारी में मैंने कुछ अपने ड्रेसेस वगैरह रख लिए थे, तो फ़िलहाल काम चल रहा है। तो यहाँ पर जनाब जी कपड़े प्रेस कर रही थी, तो ये देखिए एक प्यारी सी बर्डी आई हुई है यहाँ पर। और आजकल गर्मी कितनी ज़्यादा है, आप लोग प्लीज़ इन बेज़ुबान परिंदों जानवरों का भी ख्याल किया करें। इनके लिए दाना पानी ज़रूर रखा करें, क्योंकि ये बोल तो सकते नहीं हैं लेकिन फील सब कुछ करते हैं। इन्हें भी मौसम के असरात का ना बहुत ज़्यादा होता है। अभी शाम का टाइम हो गया और ईमान ना अपनी क्लास के बच्चों के लिए ना कैंडीज़ लेकर आई कि बर्थडे पे लेके जाऊँगी। तो साथ में अपने लिए कोई कलर्स और इस तरह की चीज़ें, स्टेशनरी वगैरह लेकर आई थी। दोनों अब अकेली चली जाती हैं, यहाँ पर कोई ऐसा सच इशू नहीं है। खुद ही जाकर ना अपने लिए जो चाहिए होता है वो बाय कर लेती हैं। पास में ही अच्छे अच्छे मार्ट्स हैं। तो ये बड़ी मज़े की एक ना ईमान मेरे लिए लेकर आई है कैंडी, बहुत मज़े की थी। और बस ईमान की बर्थडे जो है ना वो अभी तो एक दिन बाद है, लेकिन उसके मज़े अभी शुरू हो गए हैं कि मम्मा मुझे स्नैक्स बना के दे। तो चाय के साथ मैंने उसके लिए स्नैक्स बनाए, तो उसकी फरमाइशें शुरू हो गई हैं। लेकिन उसका मूड आज बिल्कुल ख़राब हो गया था। अभी जी ईमानुर जो है ना वो कहती कि मम्मा मैं किचन क्लीन कर देती हूँ, इसके बदले आपको मेरे साथ ना बाहर प्ले करना पड़ेगा।
तो इनके साथ अब वॉक करने जाऊंगी और प्ले भी करूंगी। तो महानूर को मैंने बोला कि चलें जी आप किचन क्लीन कर दें। ईमान का बस मूड इसलिए ख़राब हो गया था क्योंकि स्कूल से मैसेज आ गया था कि पेपर्स हो गए हैं पोस्टपोन, और ऑफ हो गया था। फ्राइडे को उसकी बर्थडे थी और वो इतना ज़्यादा सैड हो गई थी ना। एक तो वो अपनी फ्रेंड्स के लिए कैंडीज़ लेकर आई थी, उसने प्लान किया हुआ था कि उनके साथ केक भी कट करेगी, फ्रेंड्स के साथ होता है बच्चों को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन जो है ना वो बिल्कुल स्कूल्स वगैरह बंद हो गए थे। उसका इतना मूड ख़राब हुआ। उसको हैप्पी करने के लिए मैंने कहा चलो मैं आपके साथ बैडमिंटन प्ले करती हूँ। मुझे आता नहीं है, मैं आजकल सीख रही हूँ, इंशाल्लाह जल्दी सीख जाऊँगी। तो बच्चों के साथ ना बड़ा मज़ा आता है। हर वक्त आईपैड, मोबाइल, टीवी, इन चीज़ों में नहीं, बच्चों को नहीं घुसे रहना चाहिए। थोड़ा सा इनके साथ आउटडोर एक्टिविटीज़ भी करनी चाहिए। बस ईमान का मूड हैप्पी करने के लिए यहाँ पर रात के 12 बजे हम लोग ना जूस पीने के लिए चले गए। हमने कहा चलो इसका थोड़ा मूड ठीक करते हैं क्योंकि स्कूल से ऑफ हो गया था। तो अभी जी इसकी बर्थडे की सेलिब्रेशन स्टार्ट हो गई। आज का व्लॉग थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। यहाँ पर जनाब जी हम लोगों ने जूस ले लिया था और बस जूस पीते हैं और फिर घर चलते हैं। नेक्स्ट डे। अभी जी नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया 9 मई। बेसिकली आज ईमान की बर्थडे है और उसकी पसंद का ही नाश्ता बनेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि उसकी बर्थडे जो है ना वो हमें महीना पूरा ही मनानी पड़ती है। तो यहाँ पर जी उसने फरमाइश की कि मुझे चीज़ ऑमलेट खाना है। मैं किस तरह से बनाती हूँ मैंने सोचा आपसे रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पर मैंने अनियन लिया है, हरी मिर्चें, धनिया और टमाटर नहीं डालती क्योंकि बच्चे नहीं खाते। टमाटर मैंने अलग से चॉप किए हैं, वो मैं इनके बाबा के लिए जो ऑमलेट बनाऊंगी ना उसमें ऐड कर लूँगी। बेसिक सी स्पाइसेस डाली हैं, नमक, काली मिर्च, ज़ीरा और कुटी लाल मिर्च का भी पाउडर थोड़ा सा डाला था। तो यहाँ पर 5 एग्स का मैं ऑमलेट बना रही हूँ। तो पहले जो बनाऊंगी उसमें मैंने टमाटो नहीं डाला, लेकिन लास्ट में इनके बाबा के लिए टमाटो डाल दूँगी ना, वो लाइक करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पैन के ऊपर ऑयल डाल लेती हूँ, बेसिक जिस तरह आप बनाते हैं ऑमलेट। लेकिन इसके अंदर मैं क्या करती हूँ कि इसको ना ऑमलेट जो बनाने के बाद ना दोनों साइड से मैं कुक कर लेती हूँ और फिर इसके अंदर चीज़ स्लाइस कोई भी, मेरे पास यहाँ पर बेसिकली ना कॉटेज चीज़ पड़ी है, नहीं कौन सी है, मोज़रेला कॉटेज चीज़ है, यस। तो ये वाली जो चीज़ है ना ये मैं सेंटर में रख देती हूँ, तो बड़े मज़े की लगती है, बच्चे ना शौक़ से खा लेते हैं। तो नाश्ता करने में आजकल बड़ा तंग करते हैं बच्चे क्योंकि गर्मी है, शायद किसी का दिल ही नहीं करता। तो मैं कोशिश करती हूँ उनकी पसंद की चीज़ बना दूँ ताकि एटलीस्ट ये थोड़ा बहुत तो नाश्ता करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीज़ स्लाइस को सेंटर से कट करके इसके अंदर थोड़ी देर के लिए रखा और वो मेल्ट हो जाएगा, बहुत अच्छा लगता है। तो अभी यहाँ पर सेकंड ऑमलेट जो है ना वो मैंने इनके बाबा के लिए बना दिया था। उसमें मैंने टमाटोज़ ऐड कर दिए थे, ब्रेड टोस्ट कर लिया और ईमान को दुनिया की हर चीज़ जितने भी खाने हैं ना उसके साथ केचप चाहिए होती है। हालांकि केचप बहुत अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, लेकिन बस बच्चे जो है ना वो बस उनकी फरमाइशें। तो यहाँ पर मैं उसके लिए जब भी ऑमलेट बनाती हूँ ना तो उसके स्लाइस के ऊपर केचप भी लगा देती हूँ, तो इस तरह से वो सैंडविच बहुत शौक़ से खा लेती है। अभी जी मज़ेदार सा सैंडविच उसका तैयार हो गया है, लेकिन इसको बाद में मैंने एक्स्ट्रा क्रिस्पी कर दिया था क्योंकि वो कह रही थी कि मुझे मज़ीद क्रिस्पी ब्रेड चाहिए। तो अभी चाय भी साथ में बना ली है और एज़ यूजुअल गिरानी तो लाजमी है ताकि शेल्फ़ का काम भी मुझे करना पड़े। तो यहाँ पर नाश्ता अल्हम्दुलिल्लाह हमारा हो गया है कंप्लीट। अभी जी महानूर लेकर बैठी हुई है अपनी डायरी और आजकल बड़ी ज़बरदस्त से ना कुछ क्राफ्टिंग करती रहती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ इसका अलग से एक पेज बना दूँ। एक्चुअली बच्चे पढ़ते हैं ना तो मैं नहीं चाहती कि वो थोड़ा सा भी डिस्ट्रैक्ट हो जाए। अगर मैंने उसका कोई पेज बना दिया ना फिर वो स्टडी से हट जाएगी। अभी सारी क्लीनिंग वगैरह कर ली। बेसिकली इट्स फ्राइडे, तो अभी नमाज़ पढ़ते हैं जुम्मे की, अपने बाकी काम करते हैं और फिर ईमान की बर्थडे के लिए क्या करना है वो आगे सोचते हैं। हमारे नेबर्स में ना किसी के पास कैट है, तो ईमान आजकल ना बड़ा इसकी तरफ इसका ध्यान होता है क्योंकि आपको पता है ईमान को कैट्स बहुत पसंद है। मैंने लास्ट ईयर इसकी बर्थडे पे इसको सरप्राइज़ दिया था, कैट लेके दी थी, बहुत प्यारी हमारी कैट थी।
तो खैर जिसकी जितनी ज़िंदगी लिखी है। यहाँ पर जी मैं आ गई थी पास में ही जो मार्ट है उधर। मुझे था कि मैं इसकी बर्थडे के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हूँ। अगर मैं पहले तो बाज़ार वगैरह चली जाती थी, लेकिन अभी मैं नहीं जा सकती थी, तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत चीज़ें ले लेती हूँ। और यहाँ पर मैं ना थोड़ी सी 2 कदम के फासले पे गई हूँ, तो ईमान को प्यास लग गई है, मम्मा जूस ले दें मुझे। तो मैंने उसको जूस लेके दिया। और ये जी पार्क है, यहाँ पर रोज़ाना रात को बच्चे प्ले करने के लिए आते हैं और हम यहाँ पर बैडमिंटन प्ले करते हैं और साथ में वॉक शॉक करते हैं। अच्छा लगता है, अच्छा टाइम स्पेंड होता है। अभी जी शाम का टाइम हो गया है, हम रेडी हो गए हैं। वैसे मैंने सोचा था कि मैं चेंज नहीं करूँगी, लेकिन बच्चों की फरमाइश पर मैंने भी ईद वाला ड्रेस ही पहन लिया। इन्होंने भी ईद के ड्रेसेस पहने थे। तो यहाँ पर आज हम जा रहे हैं बाहर जो है ना डिनर करने। तो ईमान को हमने 2-3 ऑप्शन दिए थे कि कौन सा आपको क्या खाना है। तो चाइनीज़ का भी दिया ऑप्शन, बर्गर्स का दिया। उसने कहा मम्मा पिज़्ज़ा खाना है। तो हम लोग पास में ही फकिंग नाइफ है, वहाँ चले गए थे पिज़्ज़ा खाने के लिए। तो आजकल कोई भी हमें नज़र नहीं आ रहा था। इन दिनों में ना ज़्यादा लोग नहीं निकल रहे थे कि आपको पता है जंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा स्केर्ड थे लोग, घरों में बैठे हुए थे। लाइट्स भी ऑफ की थी ज़्यादातर लोगों ने। एज़ यू कैन सी यहाँ पर भी रश बिल्कुल भी नहीं है। लोग जो है ना होम डिलीवरी ज़्यादा करवा रहे थे, तो सारी की सारी सीट्स ही जो है ना वो खाली थी। बच्चे कहते हैं हम लोग ना ऐसा करते हैं कि अलग अलग सारे बैठ जाते हैं, इतनी सारी सीट्स तो खाली हैं। लेकिन मैंने कहा इधर आके बैठो, हम लोग बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करने आए हैं कि अलग अलग आए हैं। तो खैर यहाँ पर जनाब जी हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। इनका इंटीरियर मुझे बड़ा अच्छा लगा। इन्होंने वुड वर्क सारा किया हुआ था। इनकी सीलिंग चेक करें कितनी खूबसूरत है ना। तो यहाँ पर हम वेट कर रहे थे, गरम गरम पिज़्ज़ा आ जाएगा और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या करना है। अभी बारी आ गई है जी केक लेने की। तो ईमान अपनी पसंद का केक लेने के लिए अपने बाबा के साथ चली गई है किसी बेकरी पे। अब देखते हैं कैसा केक लेकर आती है। केक तो कट कर लिया ईमान ने। अब बारी आ गई है जी गिफ्ट्स देने की। तो छोटे छोटे मैंने उसके लिए गिफ्ट्स लिए हैं, आगे आपसे शेयर करूँगी क्या क्या लिया था। तो ये होता है हैप्पी हैप्पी टाइम जब बच्चों को मिलते हैं छोटे छोटे गिफ्ट्स। सो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरे बर्थडे गिफ्ट्स। ये है हैप्पी बर्थडे वाली कैंडल एंड दीज ऑल आर माय स्नैक्स। तो मैं दिखाती हूँ आपको। एवरीथिंग इज पर्पल बिकॉज आई एम पर्पल लवर। ये आया है कोकोमो सीरियल, वेफर्स, लिटिल चिप्स, स्नैकर्स, more snackers, a donut, my favorite 3Ds,
bubbly, 3 chocolate spreads, and 2 cakes. And happy birthday candle, powder, स्नो स्प्रे, पर्पल कलर का प्यारा सा की चेन, एक चप्पल वाला की चेन। गाइस मैंने सुबह ही मम्मा से इसकी डिमांड की थी कि मुझे भी एक चाहिए, मेरा कहाँ गया, तो मम्मा ने हमें ये ले दिया। 2 पेंसिल, कैंडल। तो बेसिकली ईमान को पर्पल कलर इतना पसंद है ना कि मुझे पर्पल कलर की जो जो चीज़ नज़र आई मैंने उसके लिए बाय कर ली। तो वो बड़ी खुश थी कि मम्मा मेरे लिए मेरी पसंद की चीज़ें लेकर आई हैं। तो यहाँ पर चाय का टाइम हो गया, अभी जो है ना चाय पीते हैं और आपसे एक और जो है ना सरप्राइज़ शेयर करती हूँ ईमान का। ये बेसिकली अगले दिन का क्लिप है जब ईमान के लिए ना हम लोगों ने एक सरप्राइज़ सोचा हुआ था। तो ईमान को बेसिकली उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने जो मनी भेजी थी हमने उसमें उसको बाईसाइकिल जो है ना वो गिफ्ट कर दी और उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमने उसके लिए बाईसाइकिल ली है। और वो इतनी हैरान थी ना, यहाँ पर मैंने इसका मैं इसका जो शॉकिंग रिएक्शन है ना वो भी जो है ना रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो जब बेल हुई ना वो बड़ी शॉक कि ये किसकी जो है ना बाईसाइकिल हमारे घर के बाहर डिलीवर कर रहे हैं। तो बड़ी खुश थी, अभी जो है ना चलाना सीख रही है, ज़िंदगी में पहली बार उसने बाईसाइकिल जो है ना वो ख़रीदी है। तो इंशाल्लाह वो जल्दी सीख जाएगी और सारे घर के काम करेगी। मैंने उससे इसी शर्ट पर जो है ना बाईसाइकिल लेकर दी है, तो सारे घर के काम जो है ना बाहर के अब ईमान किया करेगी। अभी मैं अपनी चाय पीने लगी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो मैंने कोशिश की कि उसकी छोटी सी बर्थडे जो है ना वो सेलिब्रेट कर सकें। तो बस यहाँ तक था आज का व्लॉग, होपफुली आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।